शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 10 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी बात सुना रहे हैं। किसी याद के द्वारा तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो, आयु बड़ी हो जाती है। इस याद के द्वारा तुम बोझ से मुक्त हो जाते हो, आत्मा पावन बन जाती है, बोझा उतर जाता है। इस याद की यात्रा से तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो बहुत ध्यान देना है कि बाप की याद में कोई और याद ना आए। तुम्हारा लक्ष्य सदा सामने रहना चाहिए। ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनना, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। जो भी अवगुण है वो निकालते जाना है। लड़ना, झगड़ना, सिगरेट पीना, चीची चीजें खाना, विकार में जाना, ये अवगुण है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। कोई भी अपवित्रता का कर्तव्य नहीं करना। बाबा के पास आए हो देवता बनने के लिए, तो दैवी गुण धारण करने हैं। जो बच्चे याद में रहते हैं उनमें दैवी गुण आते जाते हैं। बाबा ने कहा जो महान आत्माएं होती हैं वो सुख देती हैं। तुम बच्चों को महान आत्मा बन सबको सुख देना है। तुम भविष्य के महाराजा महारानी बनने वाले हो। तो इस समय एक बाप को याद करो और चलते फिरते ये बात याद रहे कि हमें सबको सुख देना है। कोई एक कर्तव्य नहीं करना। अगर कोई बच्चे बाबा की निंदा कराते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकते। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। लक्ष्य को सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी अवगुण निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। क्वेश्चन है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। आयु बड़ी होगी, मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। याद में गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। काउंट करेंगे इस याद से क्या क्या फायदे होते हैं और उतने ही प्रेम से बाबा को याद करेंगे, क्योंकि याद गुप्त कमाई है, सच्ची कमाई है। यही वो कमाई है जो साथ चलती है। याद से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। आयु बड़ी हो जाएगी, मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बड़ी थी। अब तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो
हम सतो प्रधान बन रहे हैं। तंदुरुस्ती भी पहले सतयुग में बहुत अच्छी थी, अब हम तमो प्रधान बन गए, आयु छोटी हो गई। तंदुरुस्ती भी पहले ठीक नहीं थी, बिल्कुल रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। सतयुग में नया जीवन होता है, तत्व सत्व प्रधान होते हैं। अभी तो आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी वैसा। अब तुम जानते हो, बाबा हमें बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चे, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुम्हें तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाबा को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पदवी चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाबा युक्ति बताते, ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। खुद से बात करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छीछी चीजें खाना, ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको बैड करेक्टर कहते हैं। बाबा कहते तुम विशियस बन गए, अब वाइसलेस बनने की युक्ति तुम्हें बताता हूं। निर्विकारी कैसे बने, वो मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं। इसमें विकारों को, अवगुणों को छोड़ना होता है। कभी भी विशियस नहीं बनना। इस जन्म में जो सुधरेंगे वो सुधार 21 जन्म तक चलना है। इस जन्म में जो सुधार होगा फिर 21 जन्म तक चलना है। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना, निर्विकारी बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पे चढ़ा है वो योग बल से उतरेगा। आत्मा पे जो बोझ चढ़ा है वो योग बल से उतरेगा। बच्चे जानते, जन्म जन्मांतर हम विशियस बने। बाबा से हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी भी विशियस नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा अगर पतित बने तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ चले गए, विशियस की तरफ चले गए। ऐसे बहुत चले जाते, हार खा लेते। आगे तुम्हें पता नहीं था कि धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते, कहते हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। इस दुनिया में पवने का बहुत है जो अपवित्र रहते हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्रता बनना है, अपवित्र बनना है। इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। जो बाबा के पक्के बच्चे हैं ब्राह्मण, उन्हें मालूम है कि स्नान शुद्धि का भी नियम होता है। जब इस तरह से हम सुबह जाते तो फिर हमें ड्रेस भी चेंज करनी होती, स्नान करना होता है। बाबा ने कहा कि अगर ऐसे पाखाने में जाते हैं तो फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये भी अपवित्र कर्तव्य है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुमने पाप किया, वो सब आदतें मिटा देनी है। अब तुम्हें सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। जो भी बुरी आदतें हैं वो मिटानी है, महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा ये श्री लक्ष्मी नारायण है, और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते हैं, उनको पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते गुप्त पाप, दूसरे होते हैं प्रत्यक्ष पाप। यह है तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते बाबा हमें समझदार बना रहे हैं, इसलिए उन्हें सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुम्हें मिलती कि पवित्र बनना है, फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते हो, अब ऐसा तुम्हें बनना है। देवी देवताओं की जो महिमा गाते, ऐसा तुम्हें बनना है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल थे, फिर कांटे बन गए। बाबा को याद करो, याद से तुम्हारी आयु
बड़ी हो जाएगी, पाप भस्म हो जाएंगे, सिर से बोझा हल्का हो जाएगा। अपनी संभाल करनी है, अंडरलाइन करेंगे, अपनी संभाल स्वयं करनी है। हमारे भी क्या क्या गुण है वो निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उसको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है। बाबा तुम्हें ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है, कहेगा ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं कम हो गई, उतरती कला में आ गए, सब अवगुण प्रवेश करते गए, कला कम होती गई, तमो होते गए। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई, कितने दुखी हो गए, तुम्हें कितना सहन करना पड़ता। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। अविनाशी सर्जन शिव बाबा हैं जिनके द्वारा दवाई हो रही है। बाबा कहते ये 5 विकार घड़ी घड़ी तुम्हें सताएंगे, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे याद करने का, उतना माया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। जितना बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, माया गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं, वह कोई मनुष्य नहीं। 5 विकारों रूपी रावण को माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुम्हें पहचानते नहीं कि आखिर इनमें कौन है, ये बीके क्या समझाते हैं। रियलिटी में कोई भी नहीं जानते ये बीके क्यों कहलाते हैं। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा किसकी संतान है अब तुम बच्चे जानते हो। हमें वापस घर जाना है। ये बाबा बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते, आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते, वरदान देते। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनाना है, योग्य बनाना है कि हम राज तिलक ले सकें। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते, ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा बाबा की, पहले नंबर की शिक्षा, माम एकम याद करो। केवल एक मुझे याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं तो याद भी रॉन्ग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तुम पूछो इसका ऑक्यूपेशन बताओ, कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, कहते सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया चट हो जाती। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, उन्हें कितना याद करते हैं, व्रत रखते हैं, निर्जल रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो गुरु भक्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको भी हंसी आती है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे आ गए, ऊपर कोई चढ़ ना सके। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका किसी को पता नहीं, कोई भी नहीं जानते कि अब कौन सा युग चल रहा है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, अब पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाबा भी कहते सेवा करता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। सब आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते। ये ज्ञान कोई मनुष्य में हो ना सके, कोई सिखा ना सके। तुम पुरुषार्थ करते हो हम ये बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो करते हैं। कितना खूने नाहिक डाका आदि डालते हैं, क्या नहीं करते। 100% तमो प्रधान है। अब तुम 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से विक्रम विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं ये भी तुम समझते हो। शिव बाबा का अवतरण कैसे होता है ये भी तुम जानते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो।
तो दिल होती है कि हम डायरेक्ट सुने, बाबा के परिवार में जाएं। यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते। ये तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो, मधुबन में आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देहधारी हो जाते। इस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं दे सही दे के सब संबंध भूलो, खुशबूदार फूल बनो। मधुबन में आते हो रिफ्रेश होने के लिए, अपने अपने स्थान का गोरख धंधा छोड़ कर आते हो रिफ्रेश होने के लिए। खुशबूदार फूल बनना है, फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं, अक्के फूल को नहीं उठाएंगे। तो फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं कि ऐसा बनना है। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा कभी कभी बगीचे से होकर आते थे, हाथों में फूल लेके आते थे, तो बच्चों को कहते थे बच्चे तुम्हें भी ऐसा खुशबूदार फूल बनना है, रूहे गुलाब बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। जानते हो देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुम्हें शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। जाने की विधि भी बाबा सिखा रहे हैं, हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाबा की याद में रहो, तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। बाबा की याद में और शरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ, भले यहां से नीचे आबू रोड तक जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पांडव भवन में बाबा की मुरली चल रही है, पांडव भवन से नीचे आबू रोड तक बहुत लंबा रास्ता है। बाबा ने कहा अगर तुम अशरीरी होकर पैदल चलेंगे आपको थकान नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता, और कोई तो जान ना सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, जो पतित हैं उनके सामने शीश थोड़ी झुकाया जाता, माथा पावन के आगे झुकाया जाता। कन्या का मिसाल जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है, फिर पुकारती भी है पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े? सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है, क्योंकि रावण का राज्य है। अब तुम रावण से निकल आए हो, इसे कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सत्युग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया? तो ये सब ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता जो फिर लायक से नालायक बन जाते हैं। बाबा पावन बनाते हैं तो अब पतित नहीं बनना है। शिव बाबा पावन बनाने आए हैं तो पतित नहीं बनना, जबकि बाबा आए हैं पावन बनाने। माया से जबरदस्त है जो पतित बना देती, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वहां लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। सत्युग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते जिन्हें देवता कहा जाता है। सत्युग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं, पवित्र गृहस्थ आश्रम होता जिन्हें देवता कहा जाता। अब तुम जानते हो बाबा कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आके हमें राजयोग सिखाते हैं, दिखाते। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया। शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा मुख्य रूप से अर्जुन है जो शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करते हैं, अपने में लाते हैं। बाबा ने कहा दिखाते अर्जुन के रथ पर ज्ञान दिया। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं। अब वे स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं सब मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। बुद्धि को सब गोरख धंधे से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अटेंशन से सुनेंगे। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अब शुरू हुई है। आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है। आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाबा की टचिंग को कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। आज हम याद रखेंगे मैं शुभ चिंतक मणि हूं, सबकी चिंताएं दूर करने वाली, सबको शुभ भावनाओं की लाइट देने वाली मैं शुभ चिंतक मणि हूं। मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, जिससे आत्माओं की चिंताएं मिट जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। संसार को ऐसी मणियों की आवश्यकता है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं, सभी चिंता मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, परमात्म छत्र छाया में आ जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। आज हम धर्म और कर्म से जुड़े बहुत गहरे राज जानेंगे। तो विशेष ज्ञान मोती को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।